क्या तुमने कभी सोचा है अगर एक छोटा सा क्यूट एलियन तुम्हारी लाइफ में आए तो क्या होगा? लाइफ मस्त हो जाएगी ना। बस टाकोपी का भी मिशन कुछ ऐसा ही था, लेकिन जो चीज़ें उसने देखी, इनफैक्ट जो चीज़ें तुम देखने वाले हो, वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। टाकोपीज ओरिजिनल सिन इज नॉट व्हाट इट लुक्स लाइक। ट्रस्ट मी, बिल्कुल भी नहीं। ये एनिमे एक साइकोलॉजिकल ड्रामा है जिसमें एक एलियन अर्थ पे लोगों को खुश करने के लिए आता है। इसके अभी तक सिर्फ 4 ही एपिसोड्स आए हैं और ये स्टार्ट होता है हमारे क्यूट से एलियन से जिसका नाम है ताकोपी। सो ये एलियन आया है हैप्पी प्लेनेट से, जो कि बहुत इनोसेंट और प्योर है, और ये अपने साथ साथ कुछ गैजेट्स लाता है। नहीं, डोरेमोन नहीं है ये। ताकोपी का मेन मोटिव है अर्थ के लोगों को खुश रखना और हर तरफ सिर्फ खुशियां ही खुशियां फैलाना। ताकोपी काफ़ी क्यूटली डिज़ाइन है। इसकी एनिमेशन और वॉइस ओवर भी उतनी ही क्यूट की गई है। इनफैक्ट एनिमे के बाकी कैरेक्टर्स भी क्यूटर साइड पे ही डिज़ाइन किए गए हैं। क्यूट क्यूट से बच्चे, उनके बड़े फेसेस, गोल गोल आंखें एंड ऑल। बट बाकी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डार्क हैं। यू मस्ट बी आस्किंग, इस एनिमे में आखिर ऐसा है क्या? तो आई स्टार्ट विद शिजुका, जो कि बहुत सैड और इमोशनली ड्रेन्ड बच्ची है जिसका दुख स्क्रीन के बाहर तक फील होता है। वो फर्स्ट टाइम ताकोपी से मिलती है एक पार्क में, और ये दोनों कैरेक्टर स्टोरी को आगे लेकर जाते हैं। उसमें भी एनिमे ने ज़्यादा टाइम नहीं लिया है। सिर्फ एक एपिसोड लगता है इस एनिमे को वो काम करने में जिसके एक सीन के बाद किसी पे कुछ कहने को नहीं होगा। एनिमे की स्टोरी और उसके एनिमेशन बहुत कॉन्ट्रास्टिंग साइड पे चलती है। जितने क्यूट क्यूट बच्चे दिखाए गए हैं, जिस टाइप का आर्ट स्टाइल यूज़ करा गया है, उसके एकदम विपरीत है ये एनिमे। मतलब जैसे जैसे तुम स्टोरी में आगे बढ़ोगे, तुम्हें समझ आने लगेगा इस एनिमे के नाम का कंटेक्स्ट। एंड हर एपिसोड में ये एनिमे तुम्हें कुछ ना कुछ अलग फील करवाने में नहीं चूकेगा। तुम्हें दिखेगा एक ऐसा कैरेक्टर जो कि किसी के ट्रॉमा का बहुत बड़ा रीज़न है, एंड लाइक अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग तुम्हारे अंदर उसके अगेंस्ट एक हेट फीलिंग आएगी। बट विद टाइम तुम उस सेम बंदे के लिए सिंपैथी भी फील करोगे। इट्स लाइक यू वुड नो उसने गलत करा है, बट तुम ये भी डिनाई नहीं कर पाओगे उसके साथ कितना गलत हुआ है। सो अगर तुमने अभी तक ये एनिमे नहीं देखी है तो यू मस्ट बी आस्किंग, आखिर ये एनिमे है किस चीज़ पर, मतलब इसकी थीम क्या है? तो चलो सिंपल शब्दों में समझाता हूँ। दिस एनिमे इज ऑल अबाउट ह्यूमन सेल्फिशनेस एंड मेस्ड अप फैमिली मैटर्स दैट रूइन अदर इनोसेंट लाइव्स। ये उन सवालों को उठाता है जिनके जवाब हमेशा सीधे नहीं होते, जहाँ हर कैरेक्टर का सच अलग है। किसी का ट्रॉमा उसकी गलती बन जाता है, और किसी की गलती उसका गिल्ट बन जाता है, और किसी की मासूमियत एक ऐसी चीज़ बन जाती है जिससे सब कुछ और बिगड़ जाता है। ताकोपी के लिए दुनिया ब्लैक एंड वाइट थी, या तो लोग खुश होते हैं या नहीं। लेकिन जब वो शिजुका की लाइफ का पार्ट बनता है तो उसे पता चलता है कि इमोशंस, पेन और रिलेशनशिप्स इतने सीधे नहीं होते। और एक मोमेंट आता है जब ताकोपी एक ऐसी चॉइस करता है जो स्टोरी का टोन परमानेंटली चेंज कर देती है। और यही है इस एनिमे की स्ट्रेंथ। ना ओवर ड्रामेटिक म्यूजिक, ना ज़्यादा डायलॉग्स, ना कोई अननेसेसरी एक्शंस, बस सिंपल विजुअल्स, रॉ इमोशंस और हाँ, अनकंफर्टेबल साइलेंसेस। ये एनिमे लाउड नहीं है, ये चुप रहकर चिल्लाता है। अगर तुमने पहले मेड इन अबिस या अ साइलेंट वॉइस जैसे इमोशनल पंचेस देखे हैं तो ताकोपीज ओरिजिनल सिन उनका छोटा भाई हो सकता है, जो कम एपिसोड्स में ज़्यादा इम्पैक्ट छोड़ देता है। सो बेसिकली ताकोपीज ओरिजिनल सिन इज़ नॉट जस्ट अबाउट अ क्यूट एलियन और सम मैजिकल पावर्स, बिल्कुल भी नहीं। इट्स अबाउट हाउ ब्रोकन द वर्ल्ड कैन बी, इवन फॉर किड्स। It's a story of pain, misunderstanding and what happens when innocence enters a cruel reality. और अगर तुम एनिमे में नए हो तो ये तुम्हारे लिए एक ऐसी एंट्री है जो तुम्हारे टेस्ट को रीडिफाइन कर सकती है। पर्सनली आई फील लाइक ताकोपीज ओरिजिनल सिन उन शोज में से है जो खत्म होने के बाद भी दिमाग में रह जाते हैं। अगर ये वीडियो तुम्हारे दिमाग में कुछ छोड़ के गई हो, एक थॉट, एक कंफ्यूजन या एक लंप इन द थ्रोट, देन कमेंट्स में ज़रूर लिखना तुम्हें ये वीडियो देख के क्या लगता है इस एनिमे के बारे में। कुड इट बी वन ऑफ द मास्टरपीसेस ऑफ दिस सीजन? अभी के लिए ताकोपी के सिन से बाहर निकलते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इमोशनल राइड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिस इज आर्क एनिग्मा साइनिंग ऑफ।